जी हमारी छाती पर ऐसी चढ़कर बैठ गई है, ऐसा लगता है। आज मैं दो विषय पर बोलूंगा बस, हिंदी और हिंदुस्तान, ध्यान रखना। अपनी भाषा और अपने वतन, दो पर बोलूंगा बस। दो की ही जरूरत है आज हमें, मानने लो। दो चार फर्राटेदार इंग्लिश के शब्द ना बोलो तो हमारे देश की ये मानसिकता बन गई है कि ये पिछड़ा हुआ आदमी है, ये असभ्य आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है। अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, ध्यान रख मान्यवर। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं हो सकती है। हिंदी में संवाद करना सीखो, हिंदी में बोलना सीखो। व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो दिल की जुबान कोई है तो दिल की जुबान हिंदी हुआ करती है। हिंदी के पास धड़कता हुआ दिल हुआ करता है, हिंदी के पास संवेदनाएं हुआ करती हैं। और एक बात याद रखना, आज जो बात मैं कह रहा हूं, हमारी जुबान हिंदी होना चाहिए, हमारी भाषा हिंदी होना चाहिए, हिंदी को प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं, मैं दुखी होता हूं। क्या साल में एक बार ही हिंदी दिवस होना चाहिए? हमारी तो धड़कन धड़कन में हिंदी होना चाहिए, हमारी तो सांस सांस में हिंदी होना चाहिए, हमारे तो जीवन का आधार हिंदी होना चाहिए, हमारे संवादों का व्यवहार हिंदी होना चाहिए। मान्यवर, एक बात याद रखना, दिलों की जुबान है हिंदी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बुरी लगेगी, जो जुबान का नहीं होता ना, अपनी जुबान क्या है? हिंदी है। जो जुबान का नहीं हो सका वो जमीन का भी होने के हकदार नहीं हुआ करता है, उसके जमीन में भी उसका कोई हक नहीं होना चाहिए। जो जुबान का है वो जमीन का है, और जो जुबान का नहीं है वो जमीन का नहीं हो सकता। मान्यवर, हिंदी भारत की मुख्य भाषा। तीसरा प्रश्न और पूछ लो। तीसरा प्रश्न ये है कि तुम्हारे देश की, अपने वतन की कोई सभ्यता है या नहीं है? कोई संस्कृति है या नहीं है? कोई वेशभूषा है या नहीं है? पूछना चाहता हूं आपसे। कोई पहनावा है या नहीं है हमारे वतन का? बोलिए। एक सभ्य वस्त्र पहने जाते हैं हमारे देश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हमारे देश के कोई पहनावा है, हमारे देश की कोई सभ्यता है, तो आज की युवा पीढ़ी लंदन पेरिस से बने हुए दर्जी की पहनावे को क्यों स्वीकार करते हैं? मेरा आपसे एक प्रश्न है। हमारे ये युवा और युवतियां पाश्चात्य कपड़े पहनने में क्यों गौरव महसूस करते हैं? हमारे देश की संस्कृति में गर्व महसूस क्यों नहीं करते हैं? मैं 3 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि हमारी सभ्यता है, हमारी कोई संस्कृति है, एक बात याद रखिए, हमारे देश का पहनावा एक सभ्यता और आदर्श का पहनावा हुआ करता है, और पश्चिम का पहनावा कोई पहनावा नहीं हुआ करता है। वह हमारी निम्न सोच का स्तर है। विचार करिए, जो लोग अपने वतन के नाम पर, अपनी भाषा पर और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते, उनका देश बहुत जल्दी गुलाम होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाया करता है। आज हम 70 साल में आजाद तो हो गए, आज ये भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इन 70 सालों में आज भी हम वैचारिक गुलामी लेकर के जी रहे हैं। आज भी हम विचारों से गुलाम हैं, आज भी हम अपने जीवन में दास्ता के विचारों को जीते हैं। विचार नहीं। गर्व करो अपने देश पर, फक्र करिए। कैसी अंग्रेजी हमारी छाती पर बैठी है। आज हमारे बच्चे को हिंदी की गिनती नहीं आती है,
आज उसे कहा जाए इस पुस्तक का 80 नंबर का पेज खोलो, तो बच्चा पूछता कि 80 क्या होता है, उसे नहीं मालूम 80 क्या होता है। मान्य ऐसे हमारा देश का स्वाभिमान बचे, जो हम अपने भाषा में भी स्वाभिमान नहीं बचाते। एक बच्चे से मैंने पूछा कि 70 बड़ा होता है कि 69 बड़ा होता है। बच्चा सोचते रहा, ना उसे 70 मालूम ना उसे 69 मालूम। उसे मालूम ही नहीं कि हिंदी क्या होती है। छोटे छोटे बच्चों को हिंदी नहीं आती है। हमने हिंदी में वार्तालाप बंद कर दिया है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाल देते हैं। हम आधुनिक हो गए हैं। मान्यवर, जरा याद करना, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा, एक वर्णमाला होती है हिंदी में, कहां से शुरू होती है? अ अनार का, और एंड कहां होती है? बोलो। ज्ञानी पर। अनार से शुरू होती है, ज्ञानी पर समाप्त होती है। जरा अंग्रेजी के शब्द उठा लो, कहां से शुरू होता है? ए फॉर एप्पल, जेड फॉर, समझ गए क्या? देखो अंग्रेजी हमें कहां पहुंचाती है। मेरे हिंदुस्तान की भाषा, मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है, अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। और अंग्रेजी जो होती है वो एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा, यानी अंग्रेजी गधा बना करके छोड़ दिया करती है। जेब्रा क्या है? अंग्रेजी गधा। और क्या है? अरे जिस भाषा का कोई चाल चलन ना हो, अंग्रेजी का कोई चाल चलन है क्या? बोलती कुछ है, लिखती कुछ है, उसका कोई चरित्र ही नहीं है दुनिया में। विचार करिए, बोलेगी कुछ, लिखेगी कुछ। नॉलेज की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है? के से, और बोला क्या जाता है? धत तेरे की अंग्रेजी। तेरा कोई चरित्र ही नहीं है इस दुनिया में। करनी और कथनी में तेरे अंतर है। बोले के क्या है? बोले साइलेंट। धत तेरे का साइलेंट। विचार करिए आप, जिस भाषा का कोई चरित्र ना हो, जिस भाषा में कोई सभ्यता ना हो, वो भाषा हमारे देश पर हावी नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। क्या है बताइए? मेरी अंग्रेजी कभी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। मेरी हिंदी में विचार करना, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। बड़ों को आप कह करके बुलाया जाता है, सम्मान की भाषा बोली जाती है, आप कह करके संबोधन होता है। छोटों के लिए प्रेम की भाषा तुम होती है। लेकिन अंग्रेजी तो देखो, बड़ा हो तो भी यू, छोटा है तो भी यू। सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है, कोई रिश्ते नहीं, कोई संबंध ही नहीं। ना जाने क्या हो गया हम भारतीय लोगों को, ना जाने कहां खो गए हम भारत के देश। एक वो शब्द आ गया ना, अंकल। धत तेरे की अंकल, सत्यानाश कर दिया उसने। अंकल में फूफा भी समा गया, अंकल में चाचा भी समा गया, अंकल में मामा भी समा गया, अंकल में बड़े पापा भी समा गए, और तो और रामलाल पड़ोसी भी अंकल में। सब अंकल हो गए, कोई रिश्ते नहीं बचे हमारे। विचार करिए, मेरा भाषा कहती है भारत की, चाचा भी एक रिश्ता है, मामा भी एक रिश्ता है, मौसा भी एक रिश्ता है, फूफा भी एक रिश्ता है। अरे चाचा का अर्थ होता है, पिता के बाद यदि किसी का सम्मान जगत में होता है तो वह चाचा का सम्मान हुआ करता है, चाची का सम्मान हुआ करता है। यदि बच्चा गलत काम करे तो चाचा एक चांटा मारने की हैसियत रखता है, उसका नाम चाचा हुआ करता है। ओ जब बच्चा रोने लगता है, लाड़ प्यार और दुलार करना हो तो मामा वहां आकर के खड़ा हो जाया करता है। हमारे देश का बच्चा कहता है, चंदा मामा से प्यारा मेरा। अब इसको अंग्रेजी वाले अंकल में लगाना, विचार करिए। अंकल क्या है? न भावनाएं
ना संवेदनाएं। मम्मी मॉम हो गई, ममा हो गई, बाप डैड हो गया। बाहरी अंग्रेजी, वाह अंग्रेजी, जिंदा बाप को डैड कर दिया है? जिंदा मां को मम्मी बना दिया। मम्मी यानी लाश, और क्या होती है? जिंदा बाप डैड हो गया हमारा, ये अंग्रेजी है। और यही वजह है जब से अंग्रेजी हमारे घरों में आई है, बच्चों ने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया है।